कर सकते हो। देखो, जब महामारी आई तो एकदम से विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन कम हो गया। सभी देश अपने अपने लिए सप्लाईज जुटाने लगे। जो सप्लाई चेन्स थी वो भी डिसरप्ट हो गई। जैसे चाइना जैसे देशों से जो माल इंपोर्ट किया जाता था वो कम हो गया। महामारी की वजह से विभिन्न देशों की इकोनॉमीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो इस वजह से इंडिया जैसे देशों ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन लॉन्च किया ताकि सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की जा सके। तो अब देखो, गवर्नमेंट्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, एकेडमिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पूरे वर्ल्ड में एक साथ आई। अभी विभिन्न देशों की इकोनॉमीज जो चैलेंज फेस कर रही हैं उनसे निपटा जा सके, इसके लिए तो कुछ सजेशंस दिए जाते हैं आर्टिकल में। जैसे कि देखो, अभी महामारी के बाद, मतलब महामारी खत्म नहीं हुई है, पूरी तरह से चल रही है। जैसे ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो अभी भी चिंता का सबक है, लेकिन बावजूद इसके अब विभिन्न देशों के बीच ट्रेड एक बार फिर से बढ़ना इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे कुछ डेटा भी दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का डेटा है कि मर्चेंडाइज ट्रेड जो है 2020 के लिए इसमें 22.4% का इजाफा देखने को मिला। और वर्ल्ड ट्रेड जो है वो कोविड-19 से पहले जो था उससे 15% ज़्यादा है। एफडीआई भी इंक्रीज हुई है। मतलब कहने का एसेंस आप समझ गए ना कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। महामारी की वजह से विभिन्न देशों के बीच गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इसके फ्लो में जो बाधा आई थी वो अब खत्म होने लगी है। यानी फिर से जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर कर रही है, विभिन्न देशों के बीच गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल ये आसानी से फ्लो कर रहा है। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं मीटिंग हुई थी। मतलब देखो, कोऑपरेशन होना ही चाहिए विभिन्न देशों के बीच। आप इस सच्चाई को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सिर्फ एक देश को तंग नहीं करती हैं, वो पूरे वर्ल्ड के सामने चैलेंज हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज है, टेक्नोलॉजी है, कुछ देख लीजिए, ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज आप देख लीजिए, टेलीमेडिसिन, रिमोट वर्क, ई लर्निंग, ई डिलीवरी सर्विसेज, ये पूरे वर्ल्ड के सामने चैलेंजेस हैं। जी हाँ, आपको लगा होगा कि टेक्नोलॉजीज तो बल्कि अच्छा है ना, चैलेंजेस कैसे हैं? चैलेंजेस देखो ऐसे हैं, जॉब्स तो जा रही हैं ना, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है जॉब्स जा रही हैं, तो लोगों को रोजगार तो देना पड़ेगा ना। रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ती जाएंगी। तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट, वर्कर ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नर्चर की जा सकती हैं ताकि ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी में वर्कर्स के जो जॉब्स हैं उनका भी ख्याल रखा जा सके। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। हमने देखा कि इस प्रकार से वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी एक साथ आई। जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे हुई, उसमें भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखने को मिला। तो देखो, ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 की अब बात हो रही है, पहले तो 4.0 की बात होती थी, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 की बात होने लगी है। इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है और इंडिया देखो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया जिसने वैक्सीन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो तो देखो हमारे देश में ना सेकेंड वेव आ गई थी, इस वजह से वैक्सीन की हमारे देश में एकदम से जरूरत पड़ गई। अदरवाइज उससे पहले इंडिया वैक्सीन को बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट कर रहा था। और अब एक बार फिर से, चूंकि इंडिया में अब मेजोरिटी लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, हाँ सही बात है बहुत से बाकी हैं, लेकिन मेजोरिटी लोगों का हो गया है वैक्सीनेशन, तो एक बार इंडिया फिर से ज़्यादा संख्या में जो वैक्सीन हैं उनको एक्सपोर्ट करेगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी में भी इंडिया का जो रोल है बड़ा होगा, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।